सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा डे 3 है। तो आज हम डे 3 में जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें अगर कोई डाउट आता है तो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रोडक्ट्स ट्रैकिंग या हेल्थ सिस्टम, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो मैं इनकी मदद से आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले आप जो जैसे प्रोडक्ट है, मान लो जैसे आप किसी ब्रांड की कॉफ़ी लाते हो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था यही। ठीक है, तो आपको क्या मालूम कि वो ब्रांड की कॉफ़ी आपको कहाँ से ला के दे रही है, ओरिजिनल है नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रैकिंग हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोई कॉफ़ी मतलब है कोई, ठीक है, इस पे नाम लिख रहा है, ये देख सकते हो। अगर आप इसके बाद आप इसे स्कैन करते हो फ़ोन से, स्कैन बार कोड जो होता है उसके आप मान लो स्कैन कर रहे हो फ़ोन से या किसी, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल आपको सामने आ जाती है। तो दोस्तों हम इसे प्रोडक्ट ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब आता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे मतलब है कि जैसे कोई स्मार्ट तरीके से प्रोडक्ट जैसे दुकानों पे आ रहा है, तो किस तरह से मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा कि किस तरह से प्रोडक्ट दुकानों पर आ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जैसे यहाँ पे एक XYZ दुकान है, ठीक है, वहाँ से ये ट्रक वाला है, ये डिलीवरी लेकर आ रहा है फ्रूट्स। ये क्या है, एप्पल है, ठीक है, सेब है। तो यहाँ से A से B गया ये दुकान पे प्रोडक्ट्स लेके फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो ये इसके पास पहुँचा, ठीक है, A B के पास पहुँचा तो XYZ दुकान ने इसको दिए पैसे, इस डिलीवरी वाले को, कि हाँ भाई तू फ्रूट्स लेकर आया है, अब हम तेरे को पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरफ से। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सपोज करो ये जो फ्रूट लेकर आया, ठीक है, इसके जो फ्रूट्स हैं वो निकल गए ख़राब, बिल्कुल सही नहीं आए, तो क्या ये दुकान वाला एक्सेप्ट करेगा उन फ्रूट्स को? नहीं करेगा, कॉमन सेंस सी बात है, नहीं करेगा ये। और क्या ये पैसे देगा उस फिर डिलीवरी वाले को? वो भी नहीं देगा। जब उससे फ्रूट्स ही नहीं लिए तो उसे पैसे भी क्यों देगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये डिलीवरी वाला कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये पीछे से ही ख़राब आए हैं। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अगर एक लेजर में हम एंट्री करते हैं तो पूरे कंप्यूटर में एंट्रीज हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे ट्रक वाला कहता है कि मेरे को पीछे से ही ये फ्रूट्स मिले थे, ठीक है, डिलीवर करने के लिए मेरे को कहा गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको आके कर दिए, तो ये पैसे भी नहीं देगा आपको। ठीक समझ रहे हो, XYZ दुकान वाला ये पैसे भी नहीं देगा। फिर उसके बाद क्या आता है, बस यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चेन हर चीज़ की बनी पड़ी है। आजकल आप देख रहे हो जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, इनकी भी चेन बनी पड़ी है, ओला है, ऊबर है, समझ रहे हो। ये एक पर्टिकुलर उस पर डिपेंड नहीं है, इन सब की चेन बनी पड़ी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि जैसे कोई जैसे मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पे मैं कहूँ तो दुकान वाला किसी कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, मीन्स कि किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या वो स्मार्ट तरीके से वो मतलब कि जो भी डिलीवरी आई है वो उसे रखेगा या नहीं रखेगा। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यही है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट्स भी दे रखा है, एज्यूमिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ़ IoT डिटेक्टेड अ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जैसे वो डिलीवरी वाला आया, ठीक है, फ्रूट्स लेके, तो एक मशीन आती है जो कि टेम्परेचर नाप सकती है फ्रूट से किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप रिसर्च कर लेना गूगल पे जाके। तो अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर डिटेक्ट ज़्यादा होता है तो वो डिलीवरी जो है कैंसिल कर देगा, वो पेमेंट नहीं करेगा ए को। ए मीन्स यहाँ पे जो डिलीवरी वाला आया था। ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर यहाँ पे कम है
ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। टेम्परेचर अगर कम है तो डू डिलीवरी एंड ट्रांसफ़र मनी टू ए, समझे, तो ये जो है ए को मनी ट्रांसफ़र कर देगा, समझ रहे। तो यहाँ पे यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने क्या करा, दुकान वाले ने डिटेक्टर से उसने टेम्परेचर को नापा कि ये फ्रूट सही है नहीं है, ठीक है, जैसे भी है, या फिर ख़राब निकल गए होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सोच समझ के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेगा। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो दुकान वाले के ऊपर डिपेंड है, और वो क्वालिटी के ऊपर है कि वो किस तरह का माल लेकर आया है, समझ रहे हो। यहाँ पे इसका ये मतलब है। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र। अब ये एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपको जैसे फॉरेनर्स, मतलब कि यूएस इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस होती है ना पैसों की, फॉरेन बैंक्स वगैरह में तो होती ना। तो पहले देखो डायरेक्ट बैंक के पास पैसा नहीं आता है, ये मैं आपको बताऊं। यहाँ पे भी बैंक्स में भी इसकी चेन बनी पड़ी है। चेंज मीन्स कि यहाँ पे देखो जैसे सेंटर बैंक है, ठीक है, सेंडर ने कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को भेजे पैसे, ठीक है, फिर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ने रिसीव कर लिए। तो ये डायरेक्ट सेंडर ने रिसीवर को नहीं भेजे, बीच में हमारा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक बैठा है। लेकिन देखो ये अभी तो और फैसिलिटी बढ़ चुकी हैं, तो बीच में है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैं बता रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग बैंक जो थोड़ा स्लो बैंक है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा चार्ज भी करते हैं थोड़ा, कि हम तुम्हारे पैसे को फ़ॉरेन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या लेन देन ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इसके बदले हम चार्ज भी कुछ लेंगे आपसे, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा बैंक से रिलेटेड है, इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र, ठीक। तो कोई भी चीज़ है बैंक में भी ट्रांजेक्शन बनी पड़ी है। जैसे कि मान लो जैसे आप मान लो कि लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो लोन लेने जाते हो, नहीं लोन मीन्स, चलो छोड़ो, इसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो कि पैसे डिपॉजिट करने गए, ठीक है, पैसे डिपॉजिट करने गए तो बैंक ने रख लिए, ठीक है। अब बैंक जो है क्या है, पैसे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो। अगर सपोज करो आप लोन लेने जा रहे हो, तो लोन आप कहाँ से लोगे, कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक वाले के पास कहाँ से आएगा पैसा, आरबीआई वालों से, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि कमर्शियल बैंक जो है आम जनता से जो है पैसे लोन नहीं ले सकता, लैंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ आरबीआई से ही लैंड करेगा। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी चार्ज वगैरह लगता है वो आपस में बैंकों की ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे भी एक ब्लॉकचेन बनी पड़ी है। डायरेक्ट जो है आरबीआई जो है हमको पैसे नहीं देता, लैंड नहीं करता, हमें लोन नहीं देता। लैंड मतलब यहाँ पे हमारा लोन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी चैन बनी पड़ी है। मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, ठीक है। तो अब हम अगला आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज। ये सेंट्रलाइज्ड बैंक है, पहले बात बता दूँ, जो मैंने बताया है जो सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड बैंक का सिस्टम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगला। देखो डिसएडवांटेज ऑफ द सेंट्रल बैंक सिस्टम, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जो ही मैंने आपको बताया कि ये ह्यूज फीस लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, मैंने स्लो ट्रांजैक्शन होती है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो इनका यही होता है कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ हेल्थ केयर सिस्टम का, ठीक है। अब जैसे मान लो कि राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, उसके आसपास में एक सिटी ए में जो एक हॉस्पिटल है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, वो अपने आसपास की हॉस्पिटल में जाएगा या फिर किसी दूर के हॉस्पिटल में जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाएगा, जो भी, ठीक है, जो भी उसका इलाज चलेगा, वो टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, वो सारा जो रिकॉर्ड होगा वो सिटी ए के पास होगा, ठीक है। मतलब कि हॉस्पिटल ए के पास होगा, ठीक है, जो सिटी ए में उसने दिखाया अपने आप को, ठीक है। अब दूसरी साइड मान लो ये राहुल सिटी बैंक के पास चला जाता है, सपोज करो, ठीक है। तो एक बात बताओ, सिटी ए ने इसका सारा टेस्ट वगैरह करा, इसकी हेल्थ चेक करी, ब्लड टेस्ट करा, ठीक है, जो भी चीज़ करी कर, क्या सिटी बी को करने की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, सिटी बी को करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दोबारा से टेस्ट होंगे, इसके ब्लड टेस्ट जो भी है, समझ लो, जो भी इसको बीमारी होगी, हेल्थ इशू होंगे, वो दोबारा इसके टेस्ट होंगे। ये सिटी ए से डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, और जो है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, दूसरा हम इस प्रॉब्लम से बचे कैसे, क्वेश्चन ये आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, सपोज करो अब यहाँ पे क्या है, राहुल को कुछ भी बीमारी हो,
चाहे ये अपने आसपास के एरिया के हॉस्पिटल में जाए या किसी दूर के एरिया के हॉस्पिटल में जाए, अगर इसने एक ब्लॉक चेन बना रखी है, मीन्स कि अपने डॉक्यूमेंट्स को एक ब्लॉक में सबमिट कर रखे हैं, तो ये ए में जाए बी में जाए, इसको दोबारा टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। डॉक्टर को ले जाकर दे देगा ये, हम मेरे को ये है, ये टेस्ट हो गए हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स दे देगा। तो इसके डॉक्यूमेंट जो हैं दोबारा नहीं टेस्ट करवाने पड़ेंगे, इसका टाइम भी बचेगा और ये जल्दी ठीक भी हो पाएगा, रिकवर भी हो पाएगा। तो दोस्तों यही है हमारा ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा कि हमने यहाँ पे क्या क्या बताया। ठीक है, पहले देखो हम आ जाते हैं स्टार्टिंग से। हमने एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ी, प्रोडक्ट ट्रैकिंग करी कि प्रोडक्ट कैसे ट्रैक करते हैं। फिर उसके बाद हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने ये फ्रूट्स लेके गया ये XYZ दुकानों ने, ये फिर ठीक है, ये पैसे वगैरह नहीं दिए इसने। फिर उसके बाद जो है अगर टेम्परेचर को चेक करेगा, ये नहीं है क्या है कितना है, तो ये देखेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र बैंक वगैरह में ट्रांजैक्शंस होती है इसमें, ठीक। फिर ये हॉस्पिटल वाला केस आ गया, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़े इसमें थोड़े, ठीक है, हेल्थ केयर के, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ की चेन बनी पड़ी है, ब्लॉक चेन है। चाहे आप बैंक के सिस्टम में जाओ, हेल्थ के सिस्टम में जाओ, ठीक है, किसी भी आप सिस्टम में जाओ, हर चीज़ में आपको चेन मिलेगी अगर आपने ब्लॉक बना रखा है तो, ठीक है। ब्लॉक हर चीज़ में पहली बात तो है अवेलेबल, ठीक है। तो दोस्तों यही आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।